ऐसे दान करना चाहिए महाराज। वैसे काले च पात्रे च तत्तानम सात्विकम। और कब करना चाहिए महाराज? पुण्य काल में, ग्रहण का अवसर हो, अमावस्या का दिन हो, एकादशी हो, कोई पुण्य काल हो, त्योहार हो, ऐसे अवसर हो, जो गरीब हो, जिसकी जरूरत है, उसको दान करना चाहिए महाराज। अब वो आदिदेव ब्राह्मण देवता यही करते थे, फिर भी उनको संतान नहीं थी। महाराज कुछ लोग तो इतने कृपण होते हैं, कथा तो बहुत विस्तार से हो जाती है और हम अपने कथा को पूरा भी नहीं कर पाते, पिछड़ जाते हैं, प्रसंग आ जाता है तो कौतूहल बस कहना पड़ता है। दान की केवल 3 गति है महाराज। धन की केवल 3 गति है, दान, भोग और नाश। यदि अगर धन को दान नहीं किया गया, भोगा नहीं गया, तो महाराज धन का विनाश नहीं होता। एक प्रसंग बस कथा याद आ रही है। एक बहुत ही कृपण व्यक्ति था, कृपण माने बहुत कंजूस। देव संयोग से उनका नाम था तानचंद, लेकिन उतना ही कंजूस, बहुत धन था, धन ऐश्वर्य संपन्न था तानचंद का, लेकिन दान के मामले में तो महाकंजूस महाराज। उनकी महाभागा ने कहा, धर्मपत्नी ने कहा कि सभी लोग गंगा का स्नान करने जाते हैं, सभी लोग पुण्य करते हैं, दान करते हैं, आप भी कुछ दान पुण्य कर दीजिए। आज अमावस्या है, चले जाइए, कम से कम गंगा का स्नान कराइए। कांचन सोचे कि अगर गाड़ी घोड़ा से जाएंगे तो बड़ा पैसा खर्चा होगा, तो उनका भगवान आज तो विलम्ब हो गया है, देर हो गई है, आज तो नहीं, लेकिन कल सुबह ही होते गंगा का स्नान मैं करूंगा महाराज। धनपति ने बढ़िया सीधा निकाला, उसमें कूड़ इत्यादि सब बढ़िया सीधा निकाल करके कि जाना वहाँ गंगा के किनारे ब्राह्मण रहते हैं, गंगा पुत्र इत्यादि रहते हैं, उनको दान दे देना। अब वहाँ किसी आश्रम में साधु संत होंगे, उनको भी कुछ दान कर देना। दान चलने दे, बिल्कुल दे दो, कर देंगे बिल्कुल। लेकिन अब दानचंद तो सोचे कि अरे राम राम, ये तो पूरा घर का ही दान करने में लगी है। दानचंद ने सोचा कि ठीक है, अब इसका भी मन रखना पड़ेगा, चलो। दानचंद बहुत सुबह बढ़िया 3 बजे तड़के उठे और सोचे कि कलेश्वर घाट में स्नान करके जा करके यहाँ से सीधा लिए और बढ़िया पैदल चल दिए। वहां पे जाते जाते दानचंद के मन में विचार आया, ये जगह कलेश्वर घाट में स्नान करेंगे तो वहाँ सामने ही दंडी स्वामी का आश्रम है, वहाँ महाराज जी लोग होंगे, तो फिर हमको ये दान करना पड़ेगा जो भगवान ने हमको खिचड़ी इत्यादि दिया है। ऐसा घाट चलते हैं जहाँ मुर्दा घाट में चलते हैं, जहाँ कोई ना मिले, किसी को दान वान न देना। महाराज पहुँच गए हनुमान घाट। दानचंद जी चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा कि हम स्नान कर रहे हैं, नहीं तो कोई मांग ले कि भाई तो स्नान किए हो तो दान पुण्य कर, हर हर गंगे, कोई आ जाएगा। दानचंद सोचे कोई आ जाएगा तो हमें दान करना पड़ेगा महाराज। दानचंद को तो दान करना नहीं था, बड़े कृपण, बड़े कंजूस। भगवान ये बात देख रहे थे, उनको बड़ा कौतूहल हुआ। यद्यपि ये कोई पुरानी घटना नहीं है, लेकिन कुछ हम लोगों में से भी ऐसे विचारधारा के लोग हैं, उनके थोड़ा से अंतःकरण पटल पर एक प्रकाश डालने का छोटा सा प्रयास मात्र है।
तो भगवान को जब कौतूहल हुआ, देखा कि दानचंद तो आज बढ़िया स्नान करने वो भी मुर्दा घाट का है कि कोई दुखे नहीं। लेकिन भगवान सोचे कि एक ब्राह्मण का रूप धर करके, और जैसे ही दानचंद ने डुबकी लगाया बोला हर हर गंगे, तो इधर से ब्राह्मण देवता बोले अरे दानचंद जी हम हैं, टेंशन मत लो, चिंता करने की बात नहीं है। अब दानचंद का भाई होश उड़ गया, अरे बाप रे बाप ये कैसे हुआ। अभी तो हम चारों तरफ देखे थे, कोई व्यक्ति दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन ये ब्राह्मण देवता कहाँ से पधार गए। अभी कोई मिट्टी भी नहीं आई, कोई मरघट में जलाने वाला आया हो। अब दानचंद फिर चुपके से डुबकी मारा, अब फिर अंदर अंदर सांस फूलने लगी, महाराज निकलना तो है ही। फिर दानचंद बाहर निकले, फिर उनका दानचंद जी हम हैं, आपका दान लेंगे, हर हर गंगे। दानचंद सोचे ब्राह्मण देवता हैं, अभी ऐसा करता हूँ कि इनको बता देता हूँ महाराज अभी कई डुबकी लगाना, बड़ा लंबा परिवार है हमारा, अभी आप थोड़ा इंतजार करिए। भगवान तो हंस रहे थे, क्यों? ईश्वरा सर्वभूता हृदय से तिष्ठति अर्जुन, क्योंकि वो परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है, इसलिए महाराज हम उनसे कोई चतुराई नहीं कर सकते, उनसे कोई कपट नहीं कर सकते। क्या कि हरि व्यापक सर्वत्र समान,